एक सच बात बताऊँ, आपने कितना ही एक्सपेंसिव मेकअप कर रखा हो, कितनी ही एक्सपेंसिव लिपस्टिक लगा रखी हो, अगर आपका एक हाइजीन पॉइंट किसी ने भी नोट कर लिया ना, आपका पूरा का पूरा इम्प्रेशन स्पॉइल्ड। आपका वो इम्प्रेशन है ना, आपकी लिपस्टिक और आपका मेकअप नहीं बचा पाएंगे। जस्ट इमेजिन, आप पार्टी में गए, यू आर वेयरिंग अ वेरी डिज़ाइनर एक्सपेंसिव आउटफिट, आपने बहुत अच्छा मेकअप कर रखा है, लिपस्टिक, eyelashes, मस्कारा, एवरीथिंग यू हैव डन, बट किसी ने आपके डर्टी नेल्स को नोटिस कर लिया, या आपके साथ कोई बैठा है और आप में से स्मेल आ रही हो, क्या रह जाएगा? नथिंग लेफ्ट, ठीक है। तो उस मोमेंट में आपका एक्सपेंसिव परफ्यूम, एक्सपेंसिव लिपस्टिक आपको नहीं बचा पाएगा। सो इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 40 हाइजीन टिप्स विच एवरी वुमेन मस्ट नो। हर वुमेन को ये 14 हाइजीन टिप्स पता होना चाहिए, प्लस उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में हाइजीन रह सके, प्लस अपनी फैमिली को भी वो उन हाइजीन टिप्स के बारे में गाइड कर पाए। So welcome to Grow with Power, a channel where we openly talk about women hygiene, women growth, women grooming, either physically, financially or mentally। हम यहाँ पे women की growth के बारे में बात करते हैं, उसको groom करने के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, then please subscribe my channel, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे एंड आप भी अपनी लाइफ में ग्रूम कर पाओ। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आज 40 फेमिनिन हाइजीन टिप्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई एम गोइंग टू टेल यू द हाइजीन यू मस्ट फॉलो इन योर लाइफ। लेट्स कंटिन्यू। So we are going to divide the total hygiene into 5 sections. Section 1 is face and skin. Section 2 is hair and scalp. Section 3 is hands and nails. Section 4 is body and overall. And Section 5 is feminine hygiene. Let's discuss Section 1, face and skin. इमेजिन आप पार्टी के लिए रेडी हुए, आपने बहुत अच्छा मेकअप करा, बहुत अच्छी ड्रेस डाली एंड यू आर लुकिंग वेरी अमेजिंग, बट आपके फेस पे लाइट पड़ते ही आपकी डल स्किन, आपके पिंपल्स, आपकी एक्ने जितने भी हैं फेस पे, वो सारे विजिबल होने लग गए। क्यों भाई? बिकॉज लाइफ में हाइजीन मिस हो गया, ठीक है। तो उस हाइजीन के बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन से हाइजीन है जिससे हमारे फेस पे वो हाइजीन रिफ्लेक्ट होता है कि वेदर दिस वुमन इज फॉलोइंग दैट हाइजीन इन हर लाइफ और नॉट। सो लेट मी टेल यू दो सीक्रेट हाइजीन टिप्स। सीक्रेट नंबर 1, एट लीस्ट क्लीन योर फेस ट्वाइस अ डे। दिस इज द मिनिमम, ठीक है। दिन में 2 बार अपने फेस को क्लीन करो, सुबह और रात। रात को तो फेस क्लीन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिन में जितनी भी डर्ट है, जितनी भी डस्ट है हमारे फेस पे लग जाती है। तो अगर हम रात को फेस वॉश नहीं करते अपना, तो वो पूरी रात हमारे स्किन पे बैड इफेक्ट डालती है, जिससे हमारी स्किन स्पॉइल होती चली जाती है, राइट। तो एटलीस्ट 2 बार अपने फेस को क्लीन करो, फेस वॉश करो, आइदर विद कोल्ड वाटर, विद मैं पर्सनली फेस वॉश यूज़ नहीं करती, मैं कच्चा दूध लेती हूँ, उससे अपने फेस को क्लीन करती हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू क्लीन योर फेस, क्योंकि कई लोगों को स्मेल आता है उससे, बट आई एम टेलिंग यू, उससे बड़ा क्लींजर ना इस धरती पे ही नहीं है। कच्चा दूध जो आपकी बॉडी, आपके फेस से डर्ट हटाता है, डर्ट रिमूव करता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा क्लींजर नहीं है जो उससे बेटर आपके फेस को इफेक्ट कर सके पॉजिटिवली, ठीक है। तो वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे। इससे क्या होगा, आपके फेस पे जो डर्ट है, जो डस्ट है, वो रिमूव होएगी, जिससे आपके फेस पे पिंपल्स नहीं होंगे। पिंपल्स नहीं होंगे तो स्पॉट्स नहीं आएंगे फेस पे। योर फेस विल हैव द वेरी स्मूथ एंड क्लीन स्किन। सीक्रेट नंबर 2, आई हैव सीन सो मैनी गर्ल्स जो फेस वॉश करती हैं बट उसके बाद अपने फेस पे क्रीम नहीं लगाती। दे यूज टू से कि हम ऑयली हो जाता है स्किन। अरे ऑयली नहीं होता, स्किन के ऊपर एक लेयर लगाना इज वेरी वेरी मस्ट।
अगर एक लेयर लग जाएगी तो डर्ट क्या है, आपकी डायरेक्ट स्किन पे नहीं आएगा, जो डस्ट है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे नहीं आएगा। समवेयर मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को बचाता है डायरेक्ट कांटेक्ट होने से, उस डर्ट से, उस डस्ट से। सो आफ्टर फेस वॉश अप्लाई मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन। हर स्किन का अलग मॉइस्चराइज़र होता है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, तो हर टाइप के लिए अलग मॉइस्चराइज़र है। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जस्ट apply the moisturizer every time whenever you wash your face and massage it. Next secret is apply sunscreen every time whenever you go out. धूप में जब भी जा रहे हो जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर फेस। अगर मेकअप करना है तो मेकअप में समवेयर ब्लेंड कर दो सनस्क्रीन को एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस। एक तरह से सनस्क्रीन जो है वो एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी जो स्किन है उसको डल होने से बचाता है। समवेयर सनस्क्रीन आपकी स्किन को डल होने से बचाता है, आपकी स्किन में रिंकल्स आने से वो बचाता है। नेक्स्ट सीक्रेट इज़ अप्लाई फेस मास्क ऑन योर फेस वंस इन अ वीक। जो फेस मास्क आते हैं पीपल से, वो फेस मास्क जो आते हैं जो एक लेयर बन के आती है ना सिरम वाली, पीपल यूज टू मेक लाफ कि वो किसी काम के नहीं होते, उनका क्या काम होता है हमें समझ नहीं आता, बट एक्चुअली दैट सिरम बेस्ड जो वो मास्क आता है फेस का, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्किन, फॉर योर फेस स्किन। वो आपके फेस में पूरा का पूरा सिरम जो हम लगाते हैं फेस पे, उसका वन टाइम में ही इतना इफेक्ट दे देता है, वो आपके स्किन के अंदर ना उस सिरम को एब्जॉर्ब करवा देता है। व्हेन यू पुट दैट मास्क फुल ऑफ सिरम, तो वो आप जब अपनी फेस पे रखोगे इट मतलब फॉर 15 मिनट्स आपके फेस पे वो सिरम एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपकी स्किन जो है एकदम स्मूथ हो जाती है, इतना ज़्यादा फेस पे शाइन आ जाता है, ड्राइनेस बिल्कुल फेस से ख़त्म हो जाती है। तो अप्लाई वंस इन अ वीक दैट मास्क ऑन योर फेस, it will give the shine on your face. Next secret I am going to tell, you won't believe that affect very negatively on your body if you are not following that. What is that? आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम पिल्लो केस जो हैं वंस इन अ वीक चेंज करते हैं, या फिर हम 4 डेज़ में एक बार चेंज करते हैं, जिससे हमारी स्किन पे इतना नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। क्या होता है, हम वही पिल्लो केस पे अपना स्किन फेस रखते हैं, ठीक है, उसके जो भी डर्ट है, जो भी जर्म्स है, पूरी रात सोचो हमारा उससे कॉन्टैक्ट रहता है, राइट। तो हमें अपना पिल्लो केस आफ्टर एवरी 2 डेज जस्ट स्टार्ट चेंजिंग द पिल्लो केस ऑन विच यू स्लीप, ठीक है। तो आप खुद नोटिस करोगे कि यस इट इफेक्ट्स। अगर आप चेंज नहीं करते तो इट इफेक्ट्स नेगेटिवली, एंड इफ़ यू स्टार्ट चेंजिंग आफ्टर एवरी 2 डेज आपकी स्किन पे पॉजिटिवली इफेक्ट आने लग जाएगा, ठीक है। तो अपने पिल्लो केस को हर 2 दिन में बदलो, चेंज करो, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, बट वो हमारी स्किन को समवेयर नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट सीक्रेट इज़, जो हम बात पे फेस पे हाथ लगाते रहते हैं ना, कि यूँ करते रहते हैं, यूँ करते रहते हैं, यूँ करते रहते हैं, यूँ करते रहते हैं, तो हमारे हैंड्स में जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे जर्म्स हमारे हैंड्स कहाँ टच होते हैं, ठीक है। हम चलते फिरते हम कितनी चीज़ों को उठाते हैं, कितनी चीज़ों को रखते हैं, कितनी चीज़ों को हमारे हाथों टच करते हैं। सोचो वो सारे बैक्टीरिया हमारे हाथ में होते हैं, एंड व्हेन वी टच आवर फेस विद दोज डर्टी हैंड्स, वो बैक्टीरिया डायरेक्ट हमारे फेस पे जाके वहीं बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे फेस को, हमारी स्किन को ख़राब करने लगते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू नॉट टच योर फेस विद योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है। Next secret is lip care. I can't tell you, I have applied so many things on my lips. I am personally telling you, there are so many things. People apply coconut oil, people apply desi ghee plus rose water mix करके लगाना. I have heard this is very effective also, but I am telling you one secret. मैं since childhood I am following this. My father told me and I am transferring this secret hack to you. Try करके देखो, you will know the result. बोरोलिन आती है एंटीसेप्टिक,
Just after 2-3 days, start applying. Whenever you wash your face, apply toner, then moisturize your face, little massage, and then just before on bed, lip spray, pinch of Borolin Lia and apply it on your lips. Next morning when you wake up, just wash your face. आपकी जो भी डेड स्किन होगी ना लिप्स पे, इट विल स्टार्ट शेडिंग आउट, ठीक है, वो हटने लग जाएगी. टावल लिया या कोई भी क्लीन टावल लिया, व्हेन यू वाइप योर फेस, उससे रब करना, ठीक है, प्रॉपरली जस्ट रब योर लिप्स, जो भी डेड स्किन है वो सारी आउट, एंड योर लिप्स विल बी वेरी स्मूथ. I will definitely make a short on this Borolin procedure and how it affect positively. But I am telling you, you must try this. You will let to know. अगर ये आपको लग गई ना, मतलब if this click on your lips and आपको पसंद आया, आप पूरी लाइफ टाइम इसको नहीं छोड़ोगे. मेरा आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 डेज़ ऊपर चला गया हो जब मैंने ये अप्लाई ना करा हो, क्योंकि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि मुझे अपने लिप्स है ना, आई वांट पिंक लिप्स, तो मुझे वो बोरोलिन से ही मिलते हैं. सो दिस इज़ द सीक्रेट आई एम टेलिंग यू. नेक्स्ट सीक्रेट इज़ eyebrow hygiene. I am telling you, if you give eyebrow touch every 7 days, आपका फेस का ग्लो ना वैसे ही नहीं जाएगा, ठीक है. अपनी आईब्रो को मेंटेन करके रखो. अपनी आईब्रो में एक्स्ट्रास जो आते हैं उससे हमारा फेस बहुत ख़राब लगने लग जाता है, ठीक है. तो जस्ट मेक अ रूटीन आफ्टर एवरी वीक, जस्ट गो टू सैलून और वेर एवर यू गो, जहाँ आप अपना आईब्रो को मेंटेन करा सको, ठीक है. अपनी आईब्रो को ख़राब होने ही मत दो. क्यों आईब्रो ख़राब होती है, हमारा फेस ख़राब दिखने लग जाता है. वी आर वुमेन लेडी, हमें मेंटेन करना पड़ेगा ये, तो हम करेंगे तभी हम सुंदर दिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट सीक्रेट, आई हैव सीन सो मैनी गर्ल्स अराउंड मी एंड वो पार्टी में जाती हैं, मेकअप करती हैं, एंड व्हेन दे कम होम वो मेकअप के साथ ही सो जाती हैं. ओह माय गॉड, मतलब मैंने जब देखा था फर्स्ट टाइम, मैं जैसे गई थी गर्ल्स के साथ, हम होटल में वापस आए एंड वो मेकअप के साथ ही सो गए. कितने भी टायर्ड हो तुम यार, कितने भी टायर्ड हो, इतनी सारी लेयर्स फेस पे लगा रखी है, प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर, सो मैनी थिंग्स, फेस पाउडर, मतलब इतना सारा लेयर लगा के तुम फेस पे सो गए, तो स्किन तो ख़त्म होगी ना. वो स्किन कितना, पूरी रात उस स्किन ने इतना सारा बोझ को झेला है, तो डेड तो होएगी ना वो स्किन. तो जब भी मेकअप लगाओ, रात को उस मेकअप को रिमूव करके ही सोना है. जस्ट वॉश योर फेस, रिमूव द मेकअप, जो भी आपका प्रोसीजर है. आफ्टर दैट अप्लाई टोनर, लेट इट ड्राई एंड अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड डू लिटिल मसाज ऑन योर फेस, देन गो टू बेड. आप ये छोटा सा हाइजीन अगर लाइफ में फॉलो करने लग गए, आपका फेस ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट रिकवरिंग. You will observe the result in very few lapse of time. Next secret is start applying one homemade mask on your face. मैं कभी नहीं कहूँगी कि go to parlor and go for facial. Not at all. मैं कभी नहीं कहने वाली. I only prefer homemade things. मैंने फेशियल करा के देखे हैं, फेशियल से तो मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी और फेस पे कुछ इफेक्ट भी नहीं आया. रादर आई यूज टू पुट फेस मास्क मेड बाय मी ओनली एट होम विद द किचन इंग्रेडिएंट्स, बेसन कर्ड, बीटरूट बेसन कर्ड, एलोवेरा, सो मैनी थिंग्स आर देयर. जस्ट अप्लाई वन मास्क एवरी वीक ऑन योर फेस, ठीक है. तो वो जो होममेड मास्क होते हैं ना, नो कंपैरिजन ऑफ दैट, उससे आपके फेस पे जो ग्लो आता है. मेरा मतलब फेवरेट जो मैं आपको बताऊँ, बनाना एंड आई यूज टू टेक दैट, दूध के ऊपर जो मलाई आती है, फ्रेश मलाई, आई यूज टू टेक दैट 1 spoon and mash 1 banana and mix that and apply it on your face. ओ माई गॉड, उसके बाद जो फेस पे ग्लो आता है, आई एम टेलिंग यू, इस पर भी मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी, ठीक है. थ्रू आउट द वीडियो आई एम गेटिंग आइडियाज़ टू मेक शॉर्ट्स ऑन द बेसिक टॉपिक्स. दिमाग में नहीं आता, बट ठीक है, वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आ रहा है, तो आई विल नोट इट डाउन.
पहले क्या था, बोरोलिन एंड दिस बनाना फेस मास्क, है ना। बट आई यूज टू अप्लाई दैट बेसन वाला मास्क भी, वो भी मेरा फेवरेट है। तो ये तो दोनों मतलब मेरे फिक्स है, क्योंकि इससे मेरे फेस पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जो भी डर्ट वाला तो इज लाइक क्लींजर, बेस्ट क्लींजर इन द वर्ल्ड फॉर मी। उससे मतलब उससे जो आपके फेस का जितना भी डर्ट होता है, जितना भी डलनेस होता है, सब रिमूव हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक सीक्रेट्स विच एवरी वुमन मस्ट फॉलो फॉर हर स्किन, फॉर हर फेस। So let's discuss about the second section, that is hair and scalp. आपके साथ ऐसा हुआ है कि आफ्टर एवरी वॉश नेक्स्ट डे ही आपके हेयर एकदम ऑयली से हो गए हों, ठीक है, हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है, हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ 5 साल में तो बाल ख़त्म, इतना हेयर फॉल फील हो रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम प्रोडक्ट गलत यूज़ कर रहे हैं, समटाइम इट्स हाइजीन, माइट भी हम हाइजीन को फॉलो नहीं कर पा रहे। सो देयर आर बेसिक हाइजीन हैक्स जो आपके बालों को, आपके स्काल्प को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है। सो क्या है वो सीक्रेट? सबसे पहला सीक्रेट, उसका सबसे सिंपल सीक्रेट है कि वॉश योर हेयर 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक। बालों पे, स्काल्प पे स्वेटिंग या डर्ट इकट्ठा होने ही नहीं देना, ठीक है। क्यों? स्वेट इकट्ठा होएगा, डर्ट इकट्ठा होएगा तो स्कैल्प पे आपके लेयर बन जाएगी, जिससे आपके स्कैल्प पे इचिंग स्टार्ट होएगी एंड वो स्किन खराब होने लगेगी वहाँ की, एंड वहाँ का जो हेयर का जो ग्रिप है ना वो वीक होने लगेगा एंड अल्टीमेटली हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी बाल मतलब धोए, आज धोए, आफ्टर 2 days जस्ट वॉश इट अगेन। हम ये गलत करते हैं कि हम 5-6 दिन तक हम अपना सिर बिना धोए लेके घूमते रहते हैं, विच इज़ रॉन्ग, जो हमारे स्कैल्प पे बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। So wash it 2 to 3 times in a week is mandatory. Next secret is start oiling your hair just before bath, ठीक है। जिस दिन भी सिर धोना है उससे 1 रात पहले या 3 घंटा पहले अपने सिर पे ऑयल लगा लो एंड मसाज इट प्रॉपरली। ऑयल की मसाज से आपका जो ब्लड फ्लो है हेड एरिया का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड ये सलून्स वाले जितने भी ये बातें बोलते हैं ना कि हाँ स्मूथनिंग कराई तो ऑयल मत लगाना, ग्लोबल कराया तो ऑयल मत लगाना, केराटिन कराया तो ऑयल मत लगाना, ऑयल मत लगाना, ऑयल मत लगाना, मत सुनो उनकी बात। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ये बात माइट भी किसी ने नहीं बोला होगा। देखो, आप अगर सिर पे तेल नहीं लगाओगे तो समवेयर आपके बालों को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा एंड इट विल स्टार्ट डैमेजिंग। मैंने अपने बालों पे, यू कैन सी माई हेयर, हाउ लॉन्ग इट इज़, हाउ फ्रेश इट इज़, एंड मैंने अपने बालों पर, यू वॉन्ट इमेजिन, मैंने 10 से ज़्यादा बार स्मूथनिंग करा ली, केराटिन करा लिया, बोटॉक्स भी ले रखा है मैंने, ग्लोबल भी करवा रखा है मैंने, हाइलाइट्स भी ले रखे हैं, एंड मेरे बाल अभी तक वैसे के वैसे हैं, नो डैमेज। क्यों? क्योंकि आई डोंट बिलीव इन हेयर स्पा, आई बिलीव इन घर पे कर्ड लगाना। बालों पे कर्ड लगा के जो तुम्हारे बालों पे इफेक्ट आता है वो हेयर स्पा नहीं दे पाता, ठीक है। ऑयलिंग लगाना, मेरे को कितने ही सलून्स वालों ने मना करा कि तेल मत लगाओ, तेल नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना। अरे ऑयल नहीं लगाया, देखा है ना स्मूथनिंग करा के कितनी लड़कियों के बाल एकदम डैमेज, ग्लोबल करा के, कलर करा के बालों के ऐसे नीचे इतना बुरा हाल हो जाता है। यू कांट आई तो कांट हैंडल, तो मैं तो ऑयलिंग करती ही करती हूँ। और जो भी बालों पे लगाना है मेरे को, मैं कर्ड लगाती हूँ, मैं शिकाकाई से वॉश भी करती हूँ कई बार बालों को। तो आई यूज टू डू दैट एंड मेरे बाल वैसे के वैसे, टच वुड, मेरे बालों को कुछ नहीं हुआ, पहले भी ऐसे थे अब भी ऐसे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मत सुना करो। ऑयलिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सीक्रेट इज स्टॉप टाइंग योर हेयर व्हेन योर हेयर आर वेट। वेट हेयर में अगर आप बालों को टाई करोगे तो इससे रिस्क बन जाता है आपके बालों पे, आपके स्कैल्प पे फंगस होने का, ठीक है। तो जब भी बाल गीले हैं तो उनको ओपन रखो, ठीक है, लेट इट ड्राई, उसके बाद उनको टाई करो, ठीक है। नेक्स्ट सीक्रेट इज वाइट टूथ कॉम्ब। देखो, जो कॉम्ब है वो पतली कॉम्ब यूज़ नहीं करनी, ठीक है।
ब्रॉड टीथ वाली कॉम्ब आती है, ठीक है, वो यूज़ करनी है। उससे क्या है, हमारे ब्रेकेज कम होंगे बालों पे, हमारा बाल जो है ईज़िली जो टैंगल्स हैं उनको हम रिमूव कर पाएँगे। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि वुड वाली कॉम्ब को नीम वुड में कॉम्ब आती है, उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। उससे क्या है, जो बालों में फिज़ीनेस होती है ना, जो बाल चार्ज हुए पड़े होते हैं, उड़ रहे होते हैं हवा के अंदर, वो उसको सेटल कर देती है, ठीक है, बालों में फिज़ीनेस ख़त्म कर देती है। प्लस वो ब्रॉड टीथ में आते हैं और जिससे हमारे बालों के टैंगल जो है वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं विदाउट हेयर ब्रेकेज। नेक्स्ट हाइजीन टिप इज़ ध्यान देना, जो भी रबर बैंड्स होते हैं, आपने लास्ट कब अपने रबर बैंड्स को वॉश किया था? आपने लास्ट कब अपने हेयर क्लिप्स को वॉश किया था? है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, उनमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनमें भी फंगस आ जाती है, जो नज़र नहीं आती है बट वो होता है, जो हमारे बालों को ख़त्म करती है समवेयर। सो क्लीन योर रबर बैंड, क्लीन योर हेयर क्लिप्स रेगुलरली। नेक्स्ट हाइजीन टिप यू मस्ट अवेयर ऑफ इज ट्रिम एंड स्प्लिट्स, ठीक है, हर 2-3 महीने में बालों के जो भी एंड स्प्लिट्स आ जाते हैं उनको रिमूव करवाओ, अदरवाइज हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है, प्लस वो स्प्लिट्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लग जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग सिल्क पिलो केस। सिल्क पिलो केस से क्या होता है, हमारे बालों के अंदर जितनी भी फिजीनेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपके बाल है ना एक्स्ट्रा स्मूथ मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ्लोई से मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फिजीनेस है, जो चार्ज था ना, वो सिल्क पिलो केस से पूरी रात हम सिर हिलाते रहेंगे, पूरी रात वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारे बाल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ट्राई टू यूज सिल्क पिलो केस rather than cotton pillowcase. And last but not the least, minimize heat hair styling. हीट को अपने बालों पे अप्लाई करना बंद करो। ओकेजनली इट्स फाइन, बट रेगुलरली कर्लर कर रहे हैं हम अपने बालों पे, स्ट्रेटनर करी जा रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं हम एवरी डे, बालों को कितना हार्म मिल रहा है तुम सोच सकते हो। तो ट्राई टू मिनिमाइज यूज ऑफ हीट ऑन योर हेयर। सो ये थी हमारी हेयर से रिलेटेड हाइजीन टिप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 3 नेल्स एंड हैंड। जस्ट इमेजिन, आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो या आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड किसी की नज़र आपके नेल्स पे गई विच इज़ डर्टी। कितना गंदा लगता है वो, कितना ज़्यादा गंदा लगता है। सो कीप योर नेल्स वेरी शॉर्ट, क्लिप्ड, शेव्ड एवरी टाइम। हैंड पे जो भी तुम्हारा ये ड्राइनेस होती है ना, इट डजंट लुक गुड। हाथ जो फटे फटे से हाथ हो, ड्राई हैंड हो, डजंट लुक गुड। तो अपने हैंड्स पे मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट करो, जिससे हमारे हैंड जो है मॉइस्चराइज रहते हैं एंड इट गिव्स द फेमिनिन टच ऑन योर हैंड्स। ट्राई टू कीप नेल किट एट होम। अब हर वीक तो हम मैनिक्योर कराने जाएंगे नहीं, तो नेल किट जो आता है कीप इट एट योर होम, है ना। उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लर्न टू यूज वन टाइम, जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा, ठीक है। तो उस नेल किट से अपने जो भी नेल्स के आसपास की डेड स्किन है, नेल का शेप कैसे बनाना है, उनको ट्रिम कैसे करना है, लर्न इट वंस एंड इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। तो उस किट को अपने पास रखो एंड यूज इट रेगुलरली। नेक्स्ट सीक्रेट इज, आई हैव सीन सो मेनी वुमेन आर डूइंग लाइक मतलब कैन यू इमेजिन कितने जर्म्स होते हैं इस नेल्स में, कितने ज़्यादा जर्म्स होते हैं, और हम उन जर्म्स को डायरेक्टली अपने मुंह में ले रहे हैं, ठीक है। स्टमक में वो डायरेक्ट उन जर्म्स को हम है ना वेलकम कर रहे हैं अपने माउथ से एंड स्टमक के अंदर डाल रहे हैं। स्टमक के अंदर पहले कम प्रॉब्लम्स है, जो हम इतने ज़्यादा बैक्टीरिया अपने स्टमक में डाल रहे हैं डायरेक्ट नेल से। ओ माई गॉड, सो स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स, दीज आर फुल ऑफ जर्म्स। ओह, बारिश आ गई, अपने बाल सूख रहे हैं। ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी यार वुमेन हनी, हमें घर के काम भी साथ साथ करने पड़ते हैं। तुरंत बाहर बारिश आ गई है एंड आज सुबह इतने सारे कपड़े सुखाए थे बाहर, आई हैव टू रश, ओके। तो मैं कपड़े डाला ही, लेट्स कंटिन्यू एंड बैक विद द टॉपिक। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, हैंड्स का हाइजीन पे थे हम। नेक्स्ट सीक्रेट आई मस्ट टेल यू इज स्टार्ट मैनिक्योरिंग योर हैंड्स।
मैनीक्योर के अंदर मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि हाँ स्क्रब कर लिया एंड दैट्स इट, नहीं, लेमन वाटर को वार्म वाटर में मिक्स करो एंड सोक योर हैंड इनटू दैट एंड आफ्टर दैट स्क्रब इट एंड डू ऑल द प्रोसीजर जो भी आपको पता है बहुत अच्छे से। जो हमारी क्यूटिकल्स होते हैं ना उनको कट मत करो, ठीक है, हम जितना उसको काटेंगे वो उतनी स्पीड से और बढ़ते चले जाएंगे। रादर पुश इट, उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करो ताकि वो वहीं के वहीं स्टॉप होए। ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है जो इधर उधर आपको नहीं मिलेगा, बट आई एम टेलिंग यू। मैंने किसी बुक के अंदर ये पढ़ा था, हाइजीन वाली बुक में पढ़ रही थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो हम ये क्यूटिकल्स को कट करते हैं ना वो उतनी ही स्पीड से ग्रो करते हैं। रादर पुश इट बैक, उनको हम वहीं के वहीं स्टॉप कर रहे हैं तो वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, ठीक है, उनकी ग्रोथ कम होती चली जाएगी एंड वो नई स्किन को भी ग्रो करने से रोकेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल द प्रोसीजर जस्ट ट्राई टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ऑन योर नेल्स। इससे क्या है आपके हैंड्स पे एकदम इंस्टेंट फ्रेश लुक आ जाएगा, इंस्टेंट क्लीन अप लुक आ जाएगा। So these are the basic hygiene tips related to your hand. Now we will discuss the basic hygiene tips related to your whole body and overall everything. So girls, body odor is not about sweating. It's about how you are managing your body. देखो सेलिब्रिटीज है, क्या उनको स्वेटिंग नहीं आती? बट स्टिल दे स्मेल वेरी फ्रेश एवरी टाइम इवन आफ्टर so much sweat. ऐसा क्यों? क्योंकि दे शावर डेली, ठीक है, दे यूज माइल्ड बॉडी वॉश, राइट, दे अप्लाई बॉडी स्क्रब ऑन द बॉडी एवरी वीक, दे वेयर iron clothes, they shave or wax the unwanted hair on time, they wear iron clothes, they used to use natural fragrances like rose water, फिटकरी in bathing water a pinch, जिससे हमारे बॉडी का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यूज़ फ्रेश टावल, यूज़ टावल मत यूज़ करो, अपना फ्रेश टावल एवरी डे, ट्राई टू यूज़ फ्रेश टावल एवरी डे एंड स्टे हाइड्रेटेड। पानी अच्छे से पियो अपनी बॉडी में ना, डिहाइड्रेशन होए ना, डिहाइड्रेशन नहीं होएगी तो आपकी भी बॉडी में से स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। एंड ट्राई टू वेयर ब्रीदेबल फैब्रिक्स लाइक कॉटन, लिनेन, जूट, ये जो फैब्रिक्स है इससे आपके स्वेट जो है एब्जॉर्ब होते हैं एंड स्मेल बनती ही नहीं है। इफ़ यू वेयर सिल्क, साटन, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स, वो ना स्वेटिंग को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे स्वेटिंग वहीं के वहीं है और ज़्यादा स्मेल होने लगती है। एंड ट्राई टू टेक प्रॉपर स्लीप, ठीक है, दिस ऑल्सो लिंक टू द बॉडी हाइजीन। ट्राई टू टेक प्रॉपर स्लीप एवरी डे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सीक्रेट फेमिनिन हाइजीन टिप्स जो आपको डायरेक्टली एलिगेंट बनाएंगे। ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको एवरेज से क्लासी वर्जन में लेके जाएंगे आपको। सो जस्ट लिसन इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू फॉलो इट इन योर लाइफ एंड यू विल ग्रूम इन योर लाइफ, यू विल अपग्रेड इन योर लाइफ। नंबर 1 इज ट्राई टू यूज बॉडी मिस्ट एवरी टाइम, एवरी डे, ठीक है, बिना बॉडी मिस्ट के या लाइट परफ्यूम, जस्ट वेयर इट एवरी डे। बॉडी स्प्रे करो, मॉन्जोन का बॉनबॉन कैंडी है या फिर कैलेस्टल ब्लूम है, ये बॉडी पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई यूज़ टू वेयर इट एवरी डे। बॉडी में से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है एंड यू विल लाइक एवरी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल आप में आएगा। तो इफ़ यू स्मेल गुड योर हस्बैंड विल लव यू मोर। नेक्स्ट इज ट्राई टू वेयर क्लीन ज्वेलरी, स्पेशली इयररिंग्स। हैव यू नोटिस्ड आपने लास्ट अपना इयररिंग कब क्लीन किया था? कभी ध्यान दिया है? Clean it after every 5 days, like when you clean it after long time, उसके पीछे कितना ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है। So try to clean it on very frequent basis. Next is oral hygiene. You must clean your teeth, brush your teeth, clean your tongue and start using mouthwash. आपका जो माउथ का जो ओडोर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। When you start cleaning your teeth, your tongue and start using mouthwash every twice a day, आपके माउथ से जो बैड ओडोर आती है वो ख़त्म हो जाएगी।
You always keep hygiene pouch in your bag. That pouch includes sanitizer, wet wipe and comb with you every time. A little perfume also I must suggest. Just keep it with you every time. Whenever you start, feel like कि हाँ आप में से smell आ रही है, just spray it. ठीक है. And last but not the least, a fresh smile on your face, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आओगे. Although you are having tip to toe, you are 100%, but if you are not smiling, नहीं आता लुक, है ना. तो स्माइल इट एवरी डे एवरी टाइम. सो गर्ल्स, हाइजीन सिर्फ एक रूटीन नहीं है, एक हैबिट नहीं है, ये आपका एक लाइफस्टाइल है. अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स मिल के ना आपका एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाती है, जो आपको एकदम लेडी लाइक और ग्रेसफुल दिखाता है. अगर आपको ये 40 टिप्स यूजफुल लगे हो, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन इसमें से कौन सी हैबिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं वुमेन की ग्रूमिंग ग्रोथ के बारे में ओपनली बात करती हूँ. एंड इन माई कमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द सीक्रेट हैबिट द सेलिब्रिटीज आर यूजिंग इन हर लाइफ. अगर आपको भी उस वीडियो के बारे में जानना है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि वो वीडियो आएगी तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो एंड अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओ, बट विद पावर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.